नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में कि हस्तरेखा में जीवन रेखा का क्या महत्व होता है, जीवन रेखा किस स्थान पर होती है और जीवन रेखा हमारे जीवन में किन कारकों को बताती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाथ में हमें जीवन रेखा को कहाँ देखना होता है। मित्रों, ये हमारा हाथ होता है और इस हाथ में इस स्थान से जो इस प्रकार से रेखा चलती हुई कुछ यहाँ पर समाप्त होती है, इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। ये जीवन रेखा हमारे आयु को बताती है, हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, बल होता है, उसके बारे में बताती है। जीवन रेखा हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताती है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी, हम बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की कितनी क्षमता होगी, उसको भी ये जीवन रेखा बताती है। हम जीवन में कितनी प्रगति करेंगे, उसको भी हम जीवन रेखा से देखते हैं। नैतिकता के बारे में हमारे को जीवन रेखा बताती है। हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा होगी, ये भी जीवन रेखा बताती है। और हम जो कर्म करेंगे, उस कर्म को कितनी शक्ति से कर पाएंगे, ये भी हमारी जीवन रेखा बताती है। इस जीवन रेखा के अन्य नाम भी होते हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे इस जीवन रेखा को प्राण रेखा भी कहते हैं, क्योंकि हमारी आयु को बताती है। हमारी इसे हम आयु रेखा भी कहते हैं, तनु रेखा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बताती है। हमारे कर्म को बताती है, इसलिए कर्म रेखा भी कहते हैं। और ये हमारी शक्ति को, ऊर्जा को बताती है, तो ये शक्ति रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी इस जीवन रेखा के नाम होते हैं। मित्रों, ये जो जीवन रेखा होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण रेखा है और प्रधान रेखाओं में सबसे पहले की रेखा होती है। तो ये प्रधान रेखा कहलाती है। इसका होना बहुत आवश्यक होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसके बिना जीवन शून्यवत माना जाता है। अधिकतर सभी के हाथों में ये जीवन रेखा देखने को मिलती है, परंतु कभी कभी कुछ हाथ अनुभव में ऐसे आते हैं जिनके हाथ में ये जीवन रेखा देखने को नहीं मिलती है। जब ये प्रधान रेखा हाथ में लोप हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो शून्यवती माना जाता है, क्योंकि जीवन रेखा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कारक भी लोप हो जाते हैं। इनकी जो शरीर की शक्ति होती है, जब ये रेखा नहीं होती है तो बहुत कम हो जाती है और अन्य रेखाएं फिर इस जीवन रेखा का कार्य संभालती है। अतः प्रत्येक रेखा के अपने अपने कार्य होते हैं और उसका होना आवश्यक माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस जीवन रेखा की कई प्रकार की गतिविधि होती है, उसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। आज हम इस जीवन रेखा के संपूर्ण परिचय को समझते हैं। इसी रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति की आयु का पता लगा सकते हैं। इस रेखा के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जीवन में कौन कौन सी घटनाएं या दुर्घटनाएं हमारे जीवन में कब घटित होगी। इसके अलावा इस जीवन रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति की प्रगति, शक्ति, इसको बारे में भी जानते हैं या समझ सकते हैं। अगर ये रेखा जितनी सुंदर होगी, घुमावदार होगी, सुंदर होगी, स्पष्ट होगी, तब व्यक्ति के अंदर शारीरिक शक्ति भी बहुत अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रगति करते हैं और ऊर्जावान भी होते हैं। जीवन रेखा जितनी गहरी होगी, स्पष्ट होगी, बिना टूटी होती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत रहता है, हृदय में प्रेम, प्यार रहता है, सौंदर्य की भावना रहती है, दूसरों से अच्छी तरह से मिल के बात कर पाते हैं। परंतु जब ये रेखा
कटी हुई हो, टूटी हुई हो या इस पर अशुभ चिन्ह हो तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कटी हुई रेखाएं व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराने का कार्य करती है। कई बार दुर्घटनाओं का कारक भी बन जाती है। व्यक्ति तुनक मिजाज बन जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो इस प्रकार से इस जीवन रेखा के सुंदर होने से, कटे या फटे होने पर भी कई प्रकार के गुण व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने जीवन रेखा के नामों के बारे में समझा, उसके क्या क्या कारक है इसको समझा और जीवन रेखा का एक सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया। आगे हम जीवन रेखा के प्रत्येक गतिविधि को समझेंगे और इस पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।